नमस्कार साथियों, यह प्रैक्टिस सेट तीसरा है और हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग इसको बनाइए साथ में और अपने आप को जांच कीजिए कि कितना 50 में आपने बनाया। अपनी तैयारी का परीक्षण यहाँ कर सकते हैं। तो साथियों, 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। यह स्रोत से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बीपीएससी की परीक्षा में। तो यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। 102 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह भी स्रोत का ही क्वेश्चन डाला गया है और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। तो यह आपको आंसर देना है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, बिहार पुलिस, वन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि शिक्षा, विद्युत और वन, यह तीन जो हैं यह समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगर समवर्ती सूची पूछता है तो ध्यान रखिएगा। और यह बिहार पुलिस दिया गया है, जबकि रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची में शामिल है। रेल पुलिस जो होती है वह राज्य सूची में, इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और यह सुमेल करने के लिए यहाँ दिया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद है और इधर विषय है, आपको बतलाना है। जैसे अनुच्छेद 124 यह संघीय न्यायपालिका से संबंधित है और इसी तरह से अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। तो ए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 105 नंबर क्वेश्चन भी सुमेल वाला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। कूट मिलाना है यहाँ पर और यह ध्यान रखना है हम लोगों को कि कौन सा यहाँ पर जो है वह सही होगा। तो अनुच्छेद 54 जो है वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है साथियों। और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। तो यहाँ भी ए आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही आपका आंसर हो जा रहा है। अब आप यहाँ 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। 106, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, बतलाना है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही होता है और इसमें आंसर जो है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यह आंसर हो जाएगा। तो यही ध्यान में रखना है।
कल्याणकारी राज्य में उदारवाद और समाजवाद को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। 107 भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान में कठोर और नम्र का मिश्रण पाया गया है, इसलिए आंसर जो है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। जरूरत पड़े तो कठोर और जरूरत पड़े तो इसमें लचीलापन का रुख भी अपना लिया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? जैसे अजंता की श्रेणी जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित है और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। तो आंसर जो है वह सी हो जाएगा। सतपुरा श्रेणी यह जो है मध्य भारत में स्थित है, जो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। अरावली की श्रेणी यह जो है अरावली की श्रेणी यह पश्चिमी भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत है, जो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली के पास तक विस्तृत है। सह्याद्री बार बार पूछा जाता है। साथियों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जवाब आप दीजिएगा, आंसर इसका सी होगा। 109 नंबर क्वेश्चन, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील, थारू। सरहुल त्यौहार कौन मनाती है यह आपको बताना है। मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड राज्य में निवास करती है साथियों, और सरहुल त्यौहार इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है, जो मार्च से लेकर अप्रैल माह के बीच में ये लोग मनाते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा। 110 निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो राज्यों की साझेदारी वाली झील आपको बतलाना है। तो पुलिकट झील है, डी आंसर होगा। साथियों, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। तो यह भी एक प्रश्न बन जाता है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 111 भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, कम यहाँ पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान साथियों बीकानेर में 24.30 सेंटीमीटर होता है। बीकानेर में 24.30 सेंटीमीटर। जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर, यहाँ मात्र 10। और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर यहाँ चेरापूंजी में। लेह में 9.20। तो यही आंसर हो जाएगा लेह। सबसे ज़्यादा पूछ दे तो मासिन राम में होता है, जो चेरापूंजी में है। देश ही नहीं दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, जहाँ पर 1148 सेंटीमीटर वर्षा जो है वह होती है। 112 नंबर क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कहाँ मिलती है यह हम लोगों को बतलाना है विकल्प के अनुसार। तो वैसे तो भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला है, और यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलती है। तो विकल्प में हम लोगों को इस हिसाब से महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो डी जो है हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे। 113 नंबर क्वेश्चन, पीत क्रांति संबंधित है
किससे संबंधित है? अनाज, तिलहन, दुग्ध, मत्स्य। तो साथियों पीत क्रांति जो है वह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति जो है अनाज उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है वह मत्स्य उत्पादन से है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, एक क्रांति से क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। 114 नंबर, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, कहाँ पर है यह बतलाना है। तो हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। 115, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, किस देश को कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती यही शामिल हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। 116, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो यह आपको बतलाना है साथियों। इसमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड को सम्मिलित किया जाता है। तो CBD यह शामिल हैं, मतलब डेनमार्क शामिल नहीं है, तो ए जो है वह आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाज, चीन, बीजिंग, यूक्रेन, कीव, यह सभी सुमेलित हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी सुमेलित हैं। 118, अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अपवाह क्षेत्र यहाँ पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। तो अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह अमेजन नदी है, तो यही आंसर हो जाएगा। लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है, तो यह ध्यान रखना है। अब 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? मेक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, USA। कहाँ यह मुख्य रूप से पाया जाता है यह पूछा गया है इसमें, तो यही आपको बतलाना है साथियों, और ध्यान देना है डी इसका आंसर हो जाएगा, USA यही आपका आंसर होगा। और 120 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह ब्राजील है। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना को उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले यह 720 मेगावाट की परियोजना है साथियों, भारत और भूटान की संयुक्त यह उद्यम है, और मंगछेदु जल विद्युत परियोजना इसका नाम है। बी जो है यह आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए कहाँ में पानी माह या जल माह शुरू किया गया? पानी माह या जल माह किस स्थान पर यह शुरू किया गया है, यह आपको बतलाना है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पानी माह या जल माह शुरू किया गया है लद्दाख में, ए आंसर होगा।
लद्दाख की सरकार ने हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले में पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है, इसको बढ़ावा देने के लिए। 123 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या शीर्षक कुश्ती से संबंधित है, यह बतलाना है आपको। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, संतोष ट्रॉफी। तो साथियों डी आंसर होगा भारत केसरी, यही इसका 123 नंबर का आंसर हो जाएगा। भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीत लिया। तो अगर यह पूछता है किसने इसको जीता, तो वह आपका आंसर हो जाएगा लाभांशु शर्मा। 124 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है, जो कितने रुपए का टॉपअप स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, यह आपको बताना है। 124। तो साथियों 25 लाख रुपए जो है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। 25 लाख का टॉपअप इसके द्वारा जो है वह किया गया है। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए गठजोड़ की घोषणा की है, किस कंपनी के साथ या किस संस्थान के साथ, यही इसका आंसर देना है। तो साथियों भारत की प्रमुख सामान बीमा कंपनी में से एक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इसी के साथ गठजोड़ किया है। 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी 2021 वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, यह हम लोगों को बतलाना है। तो इसका आयोजन जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा DRDO आंसर हो जाएगा, चांदीपुर में किया गया। 127 यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने बॉलीवुड स्टार और मोटोजीपी उत्साही नाम देना है को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। MS धोनी, सोनू सूद, जॉन अब्राहम, कुणाल खेमू। तो किसको बनाया गया है भारत का राजदूत, जॉन अब्राहम यहाँ आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, प्रथम समुद्री परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बंदरगाह छोड़ देता है। INS तमर, INS विक्रांत, INS नेजा, INS शमशेर। विक्रांत आंसर होगा, यह आपको ध्यान देना है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, तो यह भी क्वेश्चन बन जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया। 129 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को कितना प्रतिशत पर संशोधित किया है, यह आपको बताना है। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.1% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। पहले 5.1% ही था, अब
डी हो गया 5.7%। 130 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? कपिल देव, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, केडी सिंह बाबू। चारों में से कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसका नाम बदल दिया जाए और इसके नाम को बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 131 स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इनमें से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो साथियों, स्वच्छता के मामले में इंदौर बहुत आगे है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। 132 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डा को देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? यह आपको बतलाना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, मतलब दिल्ली हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, यही जो है आंसर हो जाएगा। 133 विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जवाब देना है आपको 133 का। इसमें अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल 13 अगस्त को, तो यहाँ पर साथियों 13 अगस्त जो है वह आंसर हो जाएगा। अंगदान, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 134 डूरंड कप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? डूरंड कप यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। साथियों, डूरंड कप एशिया का सबसे प्राचीन है और विश्व में तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह 130वां संस्करण इसका होगा और कोलकाता शहर इसकी मेजबानी जो है वह करेगा। 135 अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वामपंथी दिवस 135 का जवाब आपको देना है। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा 135 का सी। 136 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? अभी मैंने बतला दिया तो ये आंसर आप लोगों को आसान हो गया। डूरंड कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे प्राचीन, एशिया का भी सबसे प्राचीन। 137 पुरुषों की श्रेणी में जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे चुना गया है? विराट कोहली, मिशेल मार्श, हेडन वाल्स जूनियर, साकिब अल हसन। साकिब अल हसन को चुना गया है। यह बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश। 138 वेस्ट इंडीज के कप्तान को महिला वर्ग में जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये महिला के रूप में किसको चुना गया है उसका जवाब आपको देना है। तो स्टेफानी टेलर, वेस्ट इंडीज की कप्तान है स्टेफानी टेलर और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में चुना गया। बी आंसर हो जाएगा। 139 मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर कितना प्रतिशत हो गई? 139 का जवाब देना है साथियों और इसका आंसर हो जाएगा 5.59%। डी जो है वह आंसर हो जाएगा।
140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? टोक्यो, सिंगापुर, इंचियन, हमाद। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। 140 का यही आंसर होगा। यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का इसे नाम दिया गया है। 141, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया? सिंगापुर, कनाडा, इटली, फ्रांस। 141 का आंसर जो है सिंगापुर हो जाएगा। 142, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इब्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? यह आपको बतलाना है। तो साथियों, इसका आयोजन भारत ने किया और भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता किया। श्री जी किशन रेड्डी। 143, 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा। खेलों में भारतीय टीम के कितने सदस्य भाग ले रहे हैं? ये तो हो गया है, क्योंकि जो हम लोग प्रैक्टिस सेट निकाले हैं यह पहले का है। फिर भी क्वेश्चन जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कितने सदस्य भाग लिए थे? 143 का आंसर जो है 54 है, डी। यही हम लोगों को आंसर जो है वह देना है। 9 खेल में 54 खिलाड़ी जो है वह शामिल हुए थे। 144, गजनवी किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है? 144 का डी, पाकिस्तान। यह पाकिस्तान का है। गजनवी, महमूद गजनवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, गजनवी। 145, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की 6ठी कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। यह वर्तमान मंत्री कौन है? 145 का बी, नरेंद्र सिंह तोमर। यही जो है आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त 2021 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोक्यो में पैरा ओलंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने इस पर हस्ताक्षर किया है साथियों। 147 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 147, IDFC फर्स्ट बैंक। ए आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है? राजनाथ सिंह, APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। यह नहीं होगा, ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है वह आंसर हो जाएगा। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। नाम पूछ दिया तो एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति। 149,
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म बन गई है? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, TCS। तो जवाब आपको देना है HCL टेक्नोलॉजी, सी आंसर हो जाएगा इसका। अंतिम क्वेश्चन है 150 सेट 3 का, क्लास 3 का अंतिम क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण अभ्यास किस देश द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है? तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का तीसरा सेट जो है आज समाप्त हुआ। जो 31 सेट था उसमें आप लोगों ने बनाया होगा और अच्छा किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं अब आप लोगों के सामने इतिहास जो बुक मैंने निकाला है उसका भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा और उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसे आप देखिए। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।